अविद्या कामना कर्म और उनके संस्कारों का एक चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। वो स्वयं कभी बंद नहीं होता। संचित कर्मों के भंडार में करोड़ों जन्म में अर्जित किए हुए कर्म बीज हो सकते हैं। उनका फल भोग किए बिना नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध कर्म किमिति चेत इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षयति प्रारब्ध कर्म कौन है? इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न कर सुख दुख आदि प्रदान करने वाले कर्म प्रारब्ध कर्म है। वे भोग से नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल भोग से क्षीण होते हैं। संचित कर्मों के भंडार का ही एक अंश प्रारब्ध कर्म है। पिछला शरीर छोड़ते समय जो संचित कर्म सबसे अधिक सशक्त थे वे ही प्रारब्ध बन गए और उन्हीं ने अपने भोग के लिए अगला शरीर जो हमें इस समय प्राप्त है उत्पन्न किया। इस शरीर में जो सुख दुख मिल रहे हैं वो भी उन्हीं की माने प्रारब्ध कर्म की देन है। प्रारब्ध कर्म धनुष से छूटे हुए बाण की भांति हैं। वे अपना उद्देश्य पूरा किए बिना बीच में नहीं रुक सकते और ना ही नष्ट हो सकते हैं। वे अपना भोग करा देने पर ही समाप्त होते हैं। यह कर्म का प्राकृतिक नियम है। संचितम कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चित ज्ञान जब अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो हमारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपरोक्ष ज्ञान तभी होता है जब अविद्या का आवरण हट जाता है। हमारी सत्वगुणी वासनाओं के साथ मिली रजोगुणी तमोगुणी वासनाएं प्रायः क्षीण हो जानी चाहिए। सत्व की प्रधानता होने पर गुरु मुख से तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर उसका अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। अब जो वासनाएं बचती हैं वे अधिकांश रूप में सत्वगुणी ही होती हैं। वे ब्रह्म ज्ञान के प्रचंड तेज में बीज की भांति भून जाती हैं। उनमें फल भोग कराने की सामर्थ्य नहीं रहती तो संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं और उनके साथ ज्ञानी का संबंध उसी तरह नहीं रहता जैसे कमल दल का जल से संबंध नहीं रहता। ज्ञानी व्यक्ति तो शुद्ध आत्मा हो जाता है। वो असंग होने से समस्त कर्मों के प्रभाव से अछूता रहता है। उसके शरीर से कर्म होते तो दिखाई देते हैं किंतु उनमें ज्ञानी का कर्ता भाव न होने के कारण उसके कर्मों के संस्कार नहीं बनते और न उनका सुख दुख के रूप में कोई फल ही ज्ञानी को होता है। कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित होकर गलता नहीं है। उसके पत्ते पर पानी की बूंद चिपकती भी नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी पर उसके कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। किंच ये ज्ञानिनाम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रतिज्ञानिकृतं आगामी पुण्य गच्छति। ये ज्ञानिनां निन्दति ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःख प्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रतिज्ञानिकृतं
तान् प्रतिज्ञानकृतं सर्वमागामि क्रियमाणम् सर्वमागामि क्रियमाणम् यद्वाच्यं कर्म पापात्मकम् यद्वाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति। तद्गच्छति। किंतु ज्ञानी पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो ज्ञानी की स्तुति करते हैं, जो ज्ञानी का भजन करते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए आगामी कर्म पुण्य कर्म देते हैं। ज्ञानी द्वारा जो पुण्य कर्म होते हैं वो पुण्य कर्म उन लोगों के पास, उसका फल उन लोगों को मिलता है। लेकिन जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, जो उससे द्वेष करते हैं, जो उन्हें दुख देते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए गए सभी आगामी पाप कर्मों का फल उनको मिलता है। जो उनके साथ श्रद्धा भाव, प्रसन्नता भाव, पूजन, आराधन आदि करते हैं ज्ञानी की, आगामी कर्म जो पुण्य कर्म का फल है वो उनको मिलता है ज्ञानी का, और जो निंदा आदि करते हैं पाप कर्म का फल उनको मिलता है। कर्म का एक सिद्धांत यह है कि अपने शुभ अशुभ फल वो देता अवश्य है। ज्ञानी के द्वारा किए हुए कर्म उसे फल नहीं दे सकते, किंतु वो उनकी पहुंच से दूर हो गया, ज्ञानी को तो भोगना नहीं है। वे कर्म अपने पुण्य का फल उनको देते हैं, वो पुण्य का फल उनको देते हैं। वे कर्म अपने पुण्य का फल उनको देते हैं जो ज्ञानी की स्तुति, भजन, पूजा आदि करते हैं, सम्मान करते हैं, और उसके पापों का फल उनको मिलता है जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, या जो ज्ञानी पुरुषों को दुख देते हैं। तथा चात्मवित् संसारं तीर्वा ब्रह्मानंदम इह प्राप्नोति तरति शोकमात्मवित् इति श्रुतेः शोकमात्मवित् इति श्रुतेः। इस प्रकार आत्मवित् संसार पार कर यही ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। श्रुति भी कहती है कि आत्मविद शोक के पार हो जाते हैं। ग्रंथ का समापन करते हुए उसका फल बताते हैं। इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त कर पुरुष संसार से पार हो जाता है। हम अपने अज्ञान के कारण शरीर आदि में जो आत्मभाव कर लेते हैं और कर्म के कर्ता तथा फल के भोक्ता समझने लगते हैं, यही हमारे द्वारा रचा हुआ हमारा संसार है, कर्ता बनना और भोक्ता बनना। जब तक मनुष्य इसके बीच में फंसा रहता है वो नाना प्रकार के दुख भोगता है। ज्ञान के द्वारा इससे पार होते ही आत्मा का ज्ञान उसे होता है और उसी के साथ आत्मा तथा ब्रह्म का एकत्व तथा शुद्ध शाश्वत आनंद का अनुभव भी उन्हें होता है। यह सुख इसी शरीर के रहते इस लोक में प्राप्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। श्रुति इसका समर्थन करती है। श्रुति कहती है तरति शोकम आत्मवित्, अर्थात आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाता है। स्मृति भी ऐसा कहती है। तनुम त्यजतु आकाश्याम स्वपचस्य गृहेथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तासौ विगताशयः इति स्मृतेश्च। ऐसा स्मृति में कहा गया है, ज्ञानी अपना शरीर चाहे काशी में त्यागे अथवा चांडाल के घर में, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता। ज्ञान प्राप्त होने के समय वह सब कर्मों के फल से मुक्त हो गया है। अज्ञानी व्यक्ति को ही शरीर त्याग करते समय यह चिंता करनी पड़ती है कि वो पुण्य भूमि में शरीर त्याग करे जिससे कि उसे सद्गति प्राप्त हो। उसे शुद्ध भूमि में लिटाया जाता है, उसके मुख में गंगा जल, तुलसी दल, स्वर्ण छोड़ा जाता है। ये सब पवित्र करने वाले हैं, किंतु आत्मज्ञानी के लिए यह कुछ भी अपेक्षित नहीं रहता। वो तो पहले ही परमात्मा भाव को प्राप्त हो चुका है। उसके लिए कर्मों का कोई महत्व नहीं रहा। उसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों में भी नहीं जाना है। वो अपनी पूर्णता की ऊंचाई में सब प्रकार से सुरक्षित है। इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। तत्वबोध का प्रकरण समाप्त हुआ।
श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये ज्ञान का द्वार सबके लिए खुला है, लेकिन जो ये लाभ लेना चाहे और जो लाभ लेने नहीं चाहता, जो तामसी अवस्था में सुप्त है, राजसी अवस्था में जो चंचल हैं, जिन्हें अपना बनाए हुए संसार में ही सारा सुख अनुभव आ रहा, उनमें ये जिज्ञासा जागृत नहीं होती। हम लोग भी दोहरा रहे, सबके लिए खुला जो ये द्वार ही ऐसा है, सबके लिए खुला जो ये द्वार ही ऐसा है, कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है, कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है। दुनिया में होश वालों का यही है ठिकाना, दुनिया में होश वालों का यही है ठिकाना, पर सब नहीं समझेंगे संसार ही ऐसा है, पर सब नहीं समझेंगे संसार ही ऐसा है। सबके लिए खुला जो ये द्वार ही ऐसा है, सबके लिए खुला जो ये द्वार ही ऐसा है। दोनों यहाँ कठिन है रुकना या चले जाना, दोनों यहाँ कठिन है रुकना या चले जाना, कुछ मार ही ऐसी है कुछ प्यार ही ऐसा है, तुम्हार ही ऐसी है कुछ प्यार ही ऐसा है। सबके लिए खुला जो ये द्वार ही ऐसा है, सबके लिए खुला जो ये द्वार ही ऐसा है। कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है, कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है। भावानुसार अपने भगवान भी बन जाते, भावानुसार अपने भगवान भी बन जाते, जैसे के लिए कैसा व्यवहार ही ऐसा है, जैसे के लिए कैसा व्यवहार ही ऐसा है। कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है, कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है। पर सब नहीं समझेंगे संसार ही ऐसा है, पर सब नहीं समझेंगे संसार ही ऐसा है। जिसके बिना जीवन में सत शांति नहीं मिलती, इसके बिना जीवन में सत शांति नहीं मिलती, होता यहाँ जीवन का आधार ही ऐसा है, होता यहाँ जीवन का आधार ही ऐसा है। कुछ मार ही ऐसी है कुछ प्यार ही ऐसा है, जवान ही ऐसी है कुछ प्यार ही ऐसा है। कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है, कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है। छूट जाते यहाँ बंधन भव दुख भी मिट जाते, छूट जाते यहाँ बंधन भव दुख भी मिट जाते, छूट जाते जहाँ बंधन भव दुख भी मिट जाते, छूट जाते जहाँ बंधन भव दुख भी मिट जाते, होता यहाँ पथिक का उपचार ही ऐसा है, होता यहाँ पथिक का उपचार ही ऐसा है। सबके लिए खुला जो ये द्वार ही ऐसा है, सबके लिए खुला जो ये द्वार ही ऐसा है। चला आए दरबार ही ऐसा है, कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है। पर सब नहीं समझेंगे संसार ही ऐसा है, पर सब नहीं समझेंगे संसार ही ऐसा है। है कुछ मार ही ऐसी है कुछ प्यार ही
का आधार ही ऐसा है। यहाँ जीवन का आधार ही ऐसा है। छूट जाते जहाँ बंधन भव दुख भी मिट जाते। जाते जहाँ बंधन भव दुख भी मिट जाते। द्वार ही ऐसा है। तेरे खुला जो दरबार ही ऐसा है। चलाए दरबार ही ऐसा है। कोई भी चलाए दरबार ही ऐसा है। इसका संत वचन है, जिसे सभी वस्तुएं अनुकूल और पवित्र, सब घटनाएं लाभकारी, सब दिन शुभ, सब मनुष्य देव रूप दिखाई दें, वही कवि तत्वदर्शी संत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु।